बड़ी मुद्दे हैं क्या है महिला कानून का इन समस्याओं में चुनाव क्या संभाल है? बिल्कुल, आज ऋषिकेश में मैंने जन सुनवाई की और यहाँ पे जो लगातार काउंसलिंग चलती है, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना चाहें कि इस तरह के केसेज़ यहाँ पे आए हैं। तो ज़्यादातर घरेलू हिंसा के केस मैं देख रही हूँ महिलाओं को लेके और कैसे ये समाधान करते हैं और किस तरह का पुलिस का व्यवहार होना चाहिए काउंसलिंग में महिलाओं के साथ। ये सब चीज़ें अभी मैंने इनसे डिस्कस की, किस तरह से आप महिलाओं के साथ व्यवहार करते हो और महिलाओं को अच्छे से सुनना चाहिए क्योंकि महिलाएं पहले ही प्रताड़ित होती हैं और वो सहसा पहले घर से नहीं निकलती हैं। जब अब अति उनके साथ होता है तभी वो पुलिस थाने तक पहुंचती है और पुलिस थाने में पहुंचने के बाद क्या होता है, वो ड्रेस से भी डर जाती है, तो आधी बात वो अपनी बता रख नहीं पाती है। इसलिए पुलिस का भी व्यवहार सौहार्दपूर्ण होना चाहिए महिलाओं के साथ। बाकी सही क्या है गलत है वो जांच का विषय हो जाता है, वो जांच में बाद में पता चल जाएगा कौन कहाँ कितना गलत है, कौन कहाँ कितना, लेकिन महिलाओं को न्याय मिले और महिलाओं की एप्लीकेशन प्राथमिकता से ली जाए, यही मेरा कहना है। बेसिकली महिला काउंसिल चेयरमैन होते हैं, कैसे आपको महिला काउंसिल चेयरमैन का किस तरीके का आपको लग रहा है कि मैनेज किस तरीके से किया जा रहा है? बिल्कुल, मैंने अभी देखा है बहुत सारे केसेज़ हैं, मैंने कहा कितने में मुकदमा दर्ज हुआ, कितनी महिलाएँ, तो वो सारी चीज़ें मैंने देखी। अभी बहुत सारी महिलाएँ यहाँ पे आई हैं, जैसे उन्हें पता चला तो उनको भी मैंने साथ में बिठा के, क्योंकि आयोग भी अपने दोनों पक्षों को अच्छे से सुनता है और हमारा कहना है कि आप पूरा सुनें, उनके पूरे बयान लिखे जाएँ और कोशिश करें। पहले तो हम लोगों का सबका ही काम रहता है कि घर बनना चाहिए, टूटना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो फिर कैसे सेपरेट हो जाए, कैसे सेपरेशन हो, उसका भी हमें ध्यान रखना। अगर बिल्कुल ही लगता है कि महिला के लिए खतरा है या महिला के बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो फिर हम सेपरेशन की बात करते हैं। वही मैं इन सब से भी चर्चा कर रही हूँ कि आयोग किस तरह से करता है, महिला आयोग, पुलिस किस तरह से करती है, वो भी। हालांकि मुझे पता है कि पुलिस भी क्या, तो वो इस तरह। और आज बहुत सारी अभी महिलाएं आई हैं तो उनको सुनते हैं हम, अभी कई केस हम सुन चुके हैं। जो जो समस्याएं निकल कर सामने आई है उनका निवारण करता है। देखो, निवारण वाली जहाँ तक बात होती है तो पुलिस 3 काउंसलिंग करती है, महिला हेल्पलाइन, महिला डेस्क में। और आयोग का ऐसा नहीं है, आयोग को तो जब तक समाधान का लगता है कि हो सकता है तो लगातार आयोग उसको बुलाता रहता है। अगर हमें आवश्यकता पड़ी हम 1 साल तक भी बुला लेते हैं, हमारे पास सुरक्षित रहते हैं उसके पूरे आवेदन। और जहाँ तक बहुत केसेस हमने आयोग ने तो सॉर्ट आउट किए हैं, कई घर हम लोगों ने बनाए हैं और बहुतों को न्याय दिया है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ को हमें फिर कोर्ट भेजना पड़ता है, फिर उन्हें फ्री का वकील भी हम दिलवा देते हैं कि भाई महिला ज़्यादा भटके नहीं। तो अपनी तरफ से हम काम करते हैं। आज भी बहुत सारी महिलाएं देखते हैं कि किस तरह की उनकी समस्याएं हैं, तो निश्चित ही हमारी कोशिश समाधान की ओर रहती है। और इसीलिए मैं यहाँ थाने में आई हूँ, समय समय में पूरे उत्तराखंड में थानाओं में मैं जाती रहती हूँ और निश्चित ही मैं कि अगर इन लोगों का भी व्यवहार अच्छे से होना चाहिए उनके साथ और किस तरह से ये भी समाधान करें, महिला को न्याय मिलना चाहिए। मैम कई मामलों में जो पुलिस महिलाएं होती है उनको पुलिस द्वारा कोऑपरेशन नहीं होता है, उनकी एप्लीकेशन को नहीं को किया जाता है, तो इस पे उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। जब ऐसा लगता है कि कहीं पुलिस महिलाओं को ढंग से सुनेगी नहीं, वो नहीं, तो इसलिए मैं खुद ही आ जाती हूँ और आज भी आई हूँ। तो अगर जो आएंगी महिला कि हम भाई हम हमें ढंग से नहीं सुना जाता है, तो उस तरह ठीक है, बिठा रखे हैं सभी लोग यहाँ पे, तो इनका काम है। ये सरकार की ताकत है, पुलिस की अपनी ताकत होती है, वर्दी की ताकत होती है, वेपन्स की ताकत होती है सरकार की ताकत होती है, इनके पीछे सारी ताकत है। इनका काम ही है कि ये महिलाओं को न्याय दिलाए। कोई भी पीड़ित अगर आता है तो उसकी बात सुने, तो निश्चित ही मैं इसलिए बैठी हूँ यहाँ पे आज। आज की काउंसिल में आपको क्या लगता है कि महिला हेल्प डेस्क में क्या कुछ चेंजेस आने चाहिए ऋषिकेश में, या फिर कुछ बदलाव या फिर कुछ और ऐसे पॉइंट्स जो महिला हेल्प डेस्क में उनको जोड़ने चाहिए जिससे कि और महिलाओं के लिए सुगम हो जाएगा चीज़ें करना? बिल्कुल, सबसे पहले तो व्यवहार अच्छा होना चाहिए। पुलिस का अगर व्यवहार अच्छा होगा, बाकी जो अभी इतनी सारी हमारी बाहर महिलाएं हैं, सबको सुनते किस किस तरह के केसेस हैं, हो सकता है वो यहाँ भी पहले आई हों, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार व्यवहार हुआ है, फिर उसके बाद ही मैं आपको पूरी तरह बता पाऊंगी कि किस तरह से क्या और ठीक अच्छा करना चाहिए। सबसे पहले जो चीज़ें मुझे लगी, एक तो व्यवहार सबसे बड़ा, दोनों पक्षों को समानता से सुनना चाहिए, कोई किसी के प्रेशर में नहीं आना है ना। हमारे लिए तो महिला प्राथमिकता है, महिला, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए।
और अगर मुझे लगा कुछ चेंज करने वाली होगी तो मैं निश्चित उनसे बात करूंगी।